गया है। अगर आज तुलसीदास दुबे जिंदा होते, अगर आज वो होते तो उन पर क्या एक्शन होता? रामचरितमानस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को गाली दी गई है। एक महंत हैं अयोध्या के, उन्होंने 10 करोड़ का इनाम भी रखा है, जो भी जीप काट के लेके आएगा उसको 10 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, जय भीम। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का एक बयान तूल पकड़ रहा है। उन्होंने बयान दिया कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और आरएसएस के द्वारा जो कि लिखा गया था बंच ऑफ थॉट, ये समाज को तोड़ने वाली किताबें हैं, इसको जला देना चाहिए। और इसी मुद्दे पर, इसी इनके बयान से, प्रोफेसर चंद्रशेखर के इसी बयान से आरएसएस खेमे और हिंदूवादी संगठनों सहित जो भी सवर्ण पत्रकार हैं हो हल्ला मचा रहे हैं, खूब तौबा मचा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं भारत मुक्ति मोर्चा, जो कि बामसेब का अपसूट विंग संगठन है, समाज में बड़े पैमाने पे जागृति का काम करता है, लोगों को जगाने का काम करता है। भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश बौद्ध जी, आज हम इनसे इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सर, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर साहब का धन्यवाद करता हूं कि आपने कम से कम अपने समाज के लिए उसके विरोध में जो लिखा गया वेदों पुराणों में, उसके लिए आपने वो पर्दाफाश करने का काम किया। आपने बहुत ही साहसिक काम किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद ये भी करता हूं कि जो और भी प्रोफेसर हमारे समाज में हैं या और भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारे खिलाफ़, हमारे समाज के खिलाफ़ जो वेदों पुराणों में या जहाँ भी कहीं लिखा हुआ है, जो हमारे खिलाफ़ लिखा हुआ है, उसको समाज के सामने लाने का काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके बयान से खास करके जो सवर्ण और आरएसएस हिंदूवादी संगठन के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं, बुद्धिजीवी उनके वर्ग हैं, वो बड़े पैमाने पर उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी साफ मना कर दिया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो पढ़े लिखे हैं, वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया होगा और उनको जो लगा उन्होंने सही कहा है। उनको लगा कि हाँ, हमारे समाज के विरोध में गलत लिखा गया है और हमेशा से हमारे समाज को अपमानित किया गया है, वो प्रैक्टिकल में भी देखा जाता है। तो वो प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज को भी उन्होंने गेन किया होगा, सारा कुछ प्रैक्टिकल के बाद बोले हैं, तो उसमें कोई माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है, मुझे जो लगता है, क्योंकि लिखा उन्होंने है, किताब तो उन्हीं लोगों ने लिखा है, कोई प्रोफेसर साहब ने तो उसको लिखा नहीं। तो जो उन लोगों ने संस्कृति भाषा में लिखा, उसको उन्होंने हिंदी में बोल दिया, लोगों को बताने का काम किया बस। बहुजन समाज के माने जाने वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, उन्होंने तुलसीदास दुबे को, जो कि रामचरितमानस को लिखा, उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को गाली दी गई है, लेकिन इसको आप किस तरीके से? रामचरितमानस में हमारे लगभग जो भी शूद्र समाज में जितने लोग आते हैं, सबके खिलाफ़ लिखा गया है। जैसा कि हम देखते हैं, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो साथियों, ये जो लिखा गया है, ये तो हमारे ही खिलाफ़ में है ना। उन्हें प्रताड़ित करना चाहिए, उनकी ताड़ना करनी चाहिए। ऐसा उन्होंने लिखा है तो हमारे खिलाफ़ में लिखा है। आपको क्या लगता है कि अगर आज भारत में संविधान है और जिस तरीके से रामचरितमानस में शूद्रों के बारे में और मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में अब शब्द यहाँ तक कि गालियाँ लिखने का काम किया गया है, अगर आज तुलसीदास दुबे ज़िंदा होते, अगर आज वो होते, तो उन पर क्या एक्शन होता? अगर वो ज़िंदा होते तो आईपीसी के तहत उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया जा सकता था, क्योंकि महिलाओं को अपमानित करना कहीं से भी, किसी भी धर्म में, और कोई भी विद्वान, किसी भी लेखक ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। क्यों महिलाएं एक तरफ से पूजनीय भी कही जाती हैं, और महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं, उनके बगैर देश या सृष्टि जिसको कहते हैं पूरी ही नहीं होती है, तो उन्हें अपमानित करना बिल्कुल ही गलत है। अभी कुछ दिन पहले राजेंद्र गौतम, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा को लेकर एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर भी, और उनके बयान पर, और शिक्षा मंत्री जो बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उनके बयान पर अयोध्या के कुछ महंतों के द्वारा उनकी जीभ काटने और धमकियां दी जाती रही हैं। यहाँ तक कि एक महंत हैं अयोध्या के, उन्होंने 10 करोड़ का इनाम भी रखा है, जो भी जीप काट के लेके आएगा उसको 10 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं। बड़ी हंसी आती है कि इस तरह से जघन्य भाषा का प्रयोग करना, जहां भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सारे लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, और कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति मान सकता है,
जो राजन पाल गौतम जी ने कहा कहीं से भी गलत नहीं है। वो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में उन्होंने जब धम्म ग्रहण किया, बौद्ध धम्म ग्रहण किया, तो उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं ली थी, अगर उनको कुछ करना है तो उस पे करें। और इस तरह से जो बयान महंत लोग दे रहे हैं, तो उनको तो मैं महंत मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि महंत का काम है, उनके अंदर दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए। लेकिन ये तो जीभ काटने का काम, मतलब आतंकवादियों का काम कर रहे हैं वो। तो ऐसे में वो महंत कहे जाने के लायक ही नहीं है। और मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसी सरकार पर कि ऐसे लोग बयान जो दे रहे हैं और खुलेआम घूम रहे हैं, उनको ऐसो आराम भी सरकार दे रही है, उनको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अभी अगर बहुजन समाज का कोई अगर युवा या विद्यार्थी या प्रोफेसर या डॉक्टर, इंजीनियर सोशल मीडिया पे अगर कुछ लिखने का काम करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसे महंतों के द्वारा और ऐसे धार्मिक संगठनों के जो नेता हैं, धर्म के ठेकेदार खुद को बताते हैं, उनके द्वारा दिन दहाड़े ऐसे अपशब्द और संविधान विरोधी बातों को करना, सरकार इनके ऊपर एक्शन नहीं लेती। क्योंकि सरकार जो चल रही है उसका पूरा नियंत्रण आरएसएस के ऊपर है। आरएसएस ने पूरा का पूरा नियंत्रण करके रखा है और वो संविधान को समाप्त करना चाहती है, इसलिए संविधान विरोधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। अगर संविधान को संभाल के रखना चाहती है, संवैधानिक तरीके से काम करना चाहती, तो जो भी संविधान विरोधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती है। संविधान के विरोध में बोलने वाला, किसी भी देश का संविधान हो, उस देश के संविधान का विरोध करने वाला देशद्रोही कहा जाता है। तो उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमा चलाकर उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार का उनको संरक्षण है, सरकार उनको संरक्षण दे रही है, इसलिए वो इस तरह से भाषा बोल रहे हैं। वरना क्या औकात थी कि संविधान के विरोध में कोई बोलता है इस तरह से। तो जाहिर सी बात है, सरकार मनवादियों की चल रही है, आरएसएस के हिसाब से सरकार चल रही है। सरकार नहीं चाहती है कि भारतीय संविधान सुरक्षित रहे या भारतीय संविधान लागू रहे। वो तो पूरी तरह से चाहती है भारतीय संविधान को समाप्त करके मनुस्मृति लागू किया जाए, इसलिए ऐसा कुछ कर रही हो। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जब से रामचरितमानस वाला विवाद हुआ है, उसके बाद उन्होंने कोट करते हुए अखिलेश यादव को भी शूद्र होने के नाते गद्दी उनका धुलवाया गया था। बहन जी जब शासन तो सत्ता में थी, उनको वो भद्दी भद्दी गालियां देने का काम किया गया इन्हीं सवर्णों के द्वारा। और आज वही प्रोफेसर चंद्रशेखर से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो लोग माननीय अखिलेश यादव के गद्दी से उतरने के बाद उसको गोमूत्र से पवित्र करवाने का काम किया, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक मुख्यमंत्री का अपमान किया है और इस तरह से और पूरे बैकवर्ड समाज का अपमान किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो चंद्रशेखर को माफ़ी मांगने का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई बात ही नहीं कही है। जो उन्होंने अपने वेदों पुराणों में, जो भी अपनी ग्रंथों में उन्होंने लिखा, उसी का विमोचन करने का काम कर रहे हैं। उसी को वो समाज में जो संस्कृत में लिखा है हिंदी में कहने का, बताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत ही नहीं कहा और जो गलत किया है उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। बड़ा खेद है कि ऐसी सरकार है कि जो संविधान के विरोध में, देश के विरोध में काम करने वाले लोगों के ऊपर काम नहीं कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे बड़ा खेद है इसका। आज जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया और उस बयान पर सवर्ण पत्रकारों और सवर्ण हिंदूवादी संगठनों के द्वारा जिस तरीके से उनका विरोध किया जा रहा है, वाकई में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज को पहले किस तरीके से दबाने का काम किया जाता रहा होगा। आज भारत देश में संविधान का राज है, लोकतांत्रिक देश है, फिर भी ये हाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। बने रहिए बहुजन प्लैनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।